स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सब बच्चों को एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए एक आइलैंड पे लाया जाता है जहाँ पर उन लोगों को कुछ प्रैक्टिस वगैरह करनी होती है। तो हाना सेंसे सब बच्चों को बताते हैं कि आज हम लोग इसी आइलैंड पे एक रात बिताएंगे और अपने आउटडोर ट्रेनिंग्स को पूरा करेंगे। तो हम लोग होते हैं सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हाना सेंसे बोलते हैं जंगल के अंदर ज़्यादा दूर तक मत जाना क्योंकि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो हमने मेंटेन नहीं किए हैं। तो हम लोग इतने सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं थैंक यू हाना सेंसे, आप हमारे लिए इतना सब कुछ करती हो। तो हम लोग इतने काय बोलते हैं कि मैं अब फन एंजॉय कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे। तभी हम लोग देखते हैं कि जो मिमी का जो डॉग होता है जो कि निंजा हाउंड होता है वो एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है और उसको पैर पे चोट लग जाती है। इसका मतलब वो चल भी नहीं पाएगा। तो मिमी उसको वो ट्रैप से तो छुड़ा लेता है लेकिन वो चल नहीं पाएगा कभी। तभी हम लोग होते हैं हाना सेंसे इस सबको देखिए काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रही होती है और कावाकी इस बात को हल्का सा नोटिस कर लेता है। तभी योहो कावाकी से पूछता है कि आखिरकार ये ट्रैप यहाँ पे किसी ने लगाया कैसे हो सकता है। तभी शोशा बोलते हैं कि मैंने एक र्यूमर सुनी है कि यहाँ पे एक रोग शिनोबी रहता है जो कि मर्डर करके भागा हुआ है और जो कि साइलेंट पे आके छुप चुका है। तभी सारे बच्चे डर जाते हैं कि वो रोग शिनोबी अभी भी साइलेंट पे है, फिर तो हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी कावाकी बोलता है कि ये जो ट्रैप है ये अभी अभी का सेट किया हुआ है, रोग शिनोबी मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा देर पहले यहाँ पे था। और जहाँ तक कि मेरे हिसाब से है अगर कोई शिनोबी यहाँ पे रुकता भी है तो वो ज़्यादा दिनों तक यहाँ पे आइलैंड पे रुक नहीं सकता हाइड होके, क्योंकि उसको खाना पीना भी तो चाहिए। तो भी हाना सेंसे बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा हो सकता है, बहुत सारे शिनोबीस हम लोगों को वॉर के बहुत दिनों बाद मिले जो कि वॉर के डर से छुप गए थे आइलैंड्स पे। तभी एक लड़का बोलता है कि हमारा फूड गायब हो चुका है, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हाना सेंसे बोलती है तो सच में गायब हो चुका है। तो बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास डिलीवरी आ जाएगी ना फूड की। तो हाना सेंसे बोलती है नहीं, कल सुबह तक जो शिप हम लोगों को वापस लेने आएगी उसके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला हम लोगों के अलावा। तुम लोग सारे बच्चे काफ़ी डर जाते हैं और योहो बोलता है इसका मतलब हम लोग इस आइलैंड पर अटक चुके हैं उस रोग शिनोबी के साथ। तो हाना सेंसे बोलती है मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मेरी गलती है बच्चों। तो हम लोग वो खुद को कोसने लगते हैं लेकिन सारे बच्चे उसको बोलते हैं आप चिंता मत करो, हम लोग अकेडमी के बच्चे, हम लोग एक रात को तो सर्वाइव कर ही सकते हैं यहाँ पे। और हम लोग सारे बच्चों का जोश बढ़ जाता है और वो लोग अपने टेंट्स वगैरह लगाने लगते हैं, फायर वगैरह जगाने लगते हैं। तभी हाना सेंसे कुछ ग्रुप्स बनाती है और बोलते हैं कि तुम लोग खाना ढूंढने के लिए जाओ बाहर और 3-3 जनों की एक टीम बना के जाना। तभी हम लोग देखते हैं कि हिमावारी और ओस्का की टीम में एक बंदा कम होता है। तो हाना सेंसे बोलते हैं तुम एक काम करो, ऐसे किसी बंदे को लेके जाओ जो कि तुम्हारी सर्च करने में हेल्प करे, जैसे कि नियोन को ले जाओ क्योंकि उसके पास ड्रोन है। तो हिमावारी वगैरह नियोन के साथ जाने वाली होती है। तभी कावाकी उससे पूछता है तुम खाना लेने के लिए जा रहे हो, अपना ध्यान रखना। तो हिमावारी बोलती है तुम चिंता मत करो, हमारे साथ नियोन भी और ओस्का भी, हम लोग एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। तो कावाकी बोलता है फिर भी मुझे कोई चीज़ परेशान कर रही है उस ट्रैप के बाद में तो अपना ध्यान रखना, मैं यहीं काय के साथ रहूँगा क्योंकि मुझे डर है कि काय के ऊपर कोई अटैक ना कर दे। तो हिमावारी बोलती है आप चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगा। और हिमावारी चली जाती है। तभी हम लोग हाना सेंसे अपने मन में सोच रही होते हैं कि तुम ब्रेड्स काफ़ी ज़्यादा लकी हो, मैं तुम्हें मार नहीं सकती एक साथ क्योंकि मुझे लीफ विलेज के अंदर अपने मिशन को कंटिन्यू रखना है, लेकिन मैं काय को तो जल्दी खत्म कर दूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं काय हाना सेंसे को बुलाते हैं कि हाना सेंसे फायर नहीं जल रही है, आप जल्दी से आइए। तभी हम लोग देखते हैं कि ओस्का जो होती है वो कुछ खाने लायक जंगली पौधे ढूंढ लेती है। तो हिमावारी बोलती है तुम्हें इतनी जल्दी कैसे मिले। तो ओस्का बोलते थे क्योंकि यहाँ पे देखो पगडंडियाँ बनाई हुई हैं जंगली जानवरों द्वारा। जंगली जानवर जो होते हैं उनको पता होता है कि अच्छे खाने लायक घास फूस या पेड़ पौधे जो हैं वो कहाँ पे उगते हैं, हम लोग उनकी पगडंडियों का पीछा करके सब कुछ कर सकते हैं। दरअसल जब मैं बच्ची थी तो अपनी मॉम के साथ शूट्स वगैरह पे जाती रहती थी, माउंटेन्स वगैरह पे। तो उस टाइम पे वहाँ पे एक माउंटेन गाइड था जिसने मुझे ये सब बेसिक्स वगैरह सिखाए थे, तो उसी से सब कुछ मैं सीखा हूँ। तभी हम लोग इतने कावा की काय को ढूंढता और बोलता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो काय। तो काय बोलते हैं मैं एक फूलों का हेडबैंड बना रही हूँ हाना सेंसे के लिए क्योंकि वो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं तो उनको थैंक यू तो बोलना चाहिए ना। तो कावाकी बोलता हाँ तुम कुछ ही बनाओ लेकिन थोड़ा हमारे आसपास रहो ताकि हम लोग तुम पे नजर रख सकें। तो काय बोलते क्या हुआ कावाकी, तुम्हें अभी भी चिंता है क्या कि मेरा सेशन मुझे मारेगा, वो तो खत्म हो चुका है ना मैटर, सेशन तो पकड़ा जा चुका है। कावाकी बोलता हाँ तुम सच बोल रही हो और उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन काय समझ जाते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ओस्का बोलते हैं शायद हम लोगों को जंगल के अंदर जाना चाहिए, वहाँ पे हम लोगों को कुछ मिल सकता है। तो हिमावरी बोलते नहीं नहीं हम लोग अंदर नहीं जा सकते, हम लोगों को सेंसे ने बोला था कि जंगल के अंदर कुछ सारे ऐसे एरियाज जो मेंटेन नहीं है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तभी उन लोगों को आवाज़ सुनाई देती है पत्ते वगैरह हिलने की, तो वो लोग डर जाते हैं। तो नियोन बोलते कहीं यही वो रोग शिनोबी तो नहीं है, हम लोगों को अटैक तो नहीं कर सकता, हम लोगों को भागना पड़ेगा। तो उसका बोलते नियोन अपने ड्रोन को इधर उधर भेजो ताकि हम लोग सर्च कर सकें। और हम लोग देखते हैं नियोन अपने ड्रोन से इधर उधर सर्च करने लगती है। तब अचानक से उसका ड्रोन चलता चलता अचानक से क्रैश हो जाता है, यानी कि सिर्फ चलता रहता है और कैमरा गायब। तो वो लोग ढूंढने लगते हैं उस ड्रोन को कि वो क्रैश कहाँ हुआ हुआ। तो सब लोग ढूंढते किसी को ड्रोन नहीं मिलता। तभी अचानक से नियोन का अपना ड्रोन मिलता है जो कि नीचे गिरा हुआ होता है और वो क्रैश नहीं हुआ होता, बस नीचे गिरा हुआ होता है और अचानक से टूटा हुआ होता है, मतलब पूरी तरीके से जैसे कि उसको किसी ने जबरदस्ती तोड़ा हो। तो नियोन बोलती है कि मेरा ड्रोन आज तक कभी क्रैश नहीं हुआ, मैं इतनी बढ़िया पायलट हूँ, ये क्रैश कैसे हुआ। तो शोशा बोलते कहीं ऐसा तो नहीं है उस रोग शिनोबी ने ये सब कुछ किया हो, लेकिन हम लोग देखते हैं ये सारा काम हाना सेंसे ने किया होता है जो कि एक पेड़ के पीछे खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। और अपने मन में सोचते हैं कि अब इनकी सारी सर्चिंग एबिलिटीज़ खत्म हो चुकी है, इनका निंजा हाउंड भी किसी काम का नहीं बचा, इनका ड्रोन भी किसी काम का नहीं बचा है। अब मेरा मिशन पूरा करना इन बच्चे के हाथ से ट्रॉफी छीनने जितना आसान होगा। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे काय आती है और हाना सेंसे को वो गिफ्ट देते जो उसने बनाया होता है और बोलते हैं कि हाना सेंसे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आप हमेशा हमारी मदद करती रहती हो, इसलिए मैं आपके लिए तोहफा लेके आऊँ। तो हम लोग देखते हैं हाना भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, उसको पहन लेती है। तो ये बच्चे आते हैं और हाना
सेंसे को उस ड्रोन के बारे में सिखाते हैं कि हो सकता है कि ये रोग शिनोबी अभी भी यहाँ पे हो। तो सारे बच्चे बोलते हैं हम लोगों को यहाँ से छोड़ के निकल जाना चाहिए, हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। जबकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम लोगों को उस रोग शिनोबी को यहाँ से भगा देना चाहिए, उसको ढूंढ के हम लोग दिखा सकते हैं कि हम लोग भी शिनोबी है। तभी सोल बोलते हैं हाँ हम लोग 19 जने और वो रोग शिनोबी 1 या 2 होंगे, हम लोग उनसे लड़ सकते हैं। तो कावाकी बोलता अपने ध्यान रखो थोड़ा बहुत, तुम क्या बोल रहे हो। उन्होंने हमारे निंजा हाउंड को ड्रोन को डिसेबल किया, यानी कि वो अपनी हमारी सर्चिंग एबिलिटी को खत्म करना चाहते हैं। तभी सोल बोलते हैं कि हारिका के जो इंसेक्ट्स हैं वो भी तो सर्च कर सकते हैं। तो हारिका बोलती है दरअसल मेरे जो इंसेक्ट्स हैं वो वाइड रेंज में काम नहीं करते, मेरे इंसेक्ट नियॉन के ड्रोन जितने और उस निंजा हाउंड जितने स्ट्रॉन्ग थोड़ी हैं। तभी योहो बोलता है कि फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसका मतलब वो जो किलर है या फिर वो रोग शिनोबी वो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है और हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो हाना से बोलते हैं नहीं नहीं तुम लोग चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी कावाकी बोलता है कि अब से सब लोग एक दूसरे की नज़र में रहना, कोई भी इधर उधर मत जाना। तो हिमावारी बोलती है इसका मतलब हम लोग विलेज फॉरेस्ट में भी नहीं जा सकते कुछ खाना ढूंढने के लिए। फिर वो कांदे से पूछती है कांदा हमने जो खाना ढूंढा था क्या वो हम लोगों के लिए इनफ होगा। तो कांदा बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग जो पहले खाना ढूंढ के लाए थे वो हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा होगा आज रात के लिए, हम लोग आज रात की रात बिता सकते हैं। तो उसका बोलते फिर हम लोगों को खाना ही खा लेना चाहिए क्योंकि हम लोगों की एंजाइटी उसी से दूर होगी। तो हम लोग देते हैं उन लोगों को खाना बनाते बनाते रात हो जाती है और वो आराम से शाम को खाना वगैरह खा के इधर उधर चिल कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि कावाकी के पास काय आती है और कावाकी से पूछती है कावाकी क्या तुम्हें सच में लगता है कि अभी भी मेरा सेशन जिंदा होगा। तो कावाकी बोलता है मुझे माफ़ कर दो काय, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा सब कुछ हो सकता है, सिर्फ मेरा एक तुक्का है। तो काय बोलते थैंक यू सो मच कावाकी, तो हमेशा मेरे लिए ये सब कुछ करते रहते हो, तुम्हें सच में मेरी काफ़ी ज़्यादा परवाह है। तो कावाकी बोलता नहीं नहीं ये सिर्फ मेरा एक मिशन है। तुम लोग काय थोड़ी सी उदास हो जाती है क्योंकि कावाकी उसको फ्रेंड नहीं समझता शायद। तो कावाकी बोलता है शायद मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, ये कुछ और भी रीज़न है, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ और हम लोग काफ़ी ज़्यादा मजे करते हैं एक दूसरे के साथ। तो काय काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है यहाँ पे और बोलते हैं काय कि अगर तुम नहीं होते शायद मेरी स्कूल लाइफ कभी भी इतनी ज़्यादा फन नहीं होती। और मैं इस मिशन के बाद मैं तुम्हें सबसे पहले बता रही हूँ और किसी को मैंने बताया नहीं, लेकिन इस मिशन के बाद वापस लैंड ऑफ बैम्बू जा रही हूँ और मैं तो अपना इतना मज़ा भी नहीं कर पाई, मैं तो वो स्कूल वाला प्ले भी नहीं कर पाई। और हम लोग होते हैं वो थोड़ी सी क्यूट वे में बोलती है। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे कुनाशी आता है और काय को बोलता है कि मैंने नई मिठाई बनाई है आप प्लीज़ टेस्ट करो। और वो कावाकी से बोलता है कावाकी प्लीज़ आप भी मेरे साथ चलिए मास्टर कावाकी मेरी मिठाई टेस्ट कीजिए। और वो कावाकी को लेके जाने लगता है। तभी हाना सेन से काय के पास आती है और बोलती है कि क्या हुआ काय। तो काय उसको बताने वाली होती है अपने बारे में कि वो वापस जा रही है। तभी उसकी नज़र पड़ती है उस हेडबैंड पे। वो बोलती है आपका हेडबैंड कहाँ गया। तो हाना सेन से बोलते हैं अरे मेरा हेडबैंड कहाँ गया, तुमने इतनी मुश्किल से बनाया था, वो हेडबैंड कहीं खो गया शायद, हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो काय बोलते चलो मैं भी आपकी मदद करती हूँ। और हम लोग होते हैं वो लोग हेडबैंड ढूंढने लगते हैं। तो कावाकी उस पर नज़र रख रहा होता है। तभी हिमावारी उससे बात करने लगते हैं कि क्या ये कोनाशी की स्वीट्स हैं। तो कावाकी बोलता हाँ ये उसी की स्वीट्स हैं, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ जो ड्रोन क्रैश हुआ था तुमने कुछ अजीब सी चीज़ें नोटिस करी उसके आसपास। तो हिमावारी बोलते नहीं हमने कुछ अजीब सी चीज़ें तो नोटिस नहीं करी, लेकिन ड्रोन के अंदर रिकॉर्डिंग होगी, हम लोगों को रिकॉर्डिंग चेक करनी चाहिए। तो हम लोग वो लोग रिकॉर्डिंग चेक करते हैं लेकिन उनको फिर भी कुछ ही नहीं पता चलता। तभी कावाकी कुछ नोटिस करता है रिकॉर्डिंग के अंदर और बोलता है दोबारा चलाओ। तो वो जब दोबारा रिकॉर्डिंग चेक करते हैं तो कावाकी पक्का श्योर हो जाता है और वो हिमावारी को बोलता है कि मेरे साथ हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो हम लोग होते हैं वो हिमावारी को एक साइड लेके जाता है और उसको बताता है तुमने एक चीज़ नोटिस नहीं की शायद, लेकिन मैंने नोटिस की उस फ्रेम के अंदर कि विंड स्टाइल फ्लावर पेटल्स का इस्तेमाल किया गया उसको क्रैश करने के लिए। तो हिमावारी बोलती है मतलब ये सब कुछ हाना सेन से नहीं किया, तुम हाना सेन से पे शक कर रहे हो। तो कावाकी बोलता है मैं भी ये सब कुछ बिलीव नहीं करना चाहता, लेकिन विंड स्टाइल फ्लावर पेटल्स यहाँ पे सिर्फ हाना सेन से यूज़ कर सकती है। और वही वो इंसान है जिसने तुम लोगों को सजेस्ट किया था कि नियॉन को अपने साथ लेके जाओ। और तुम अगर ध्यान से देखो तो उन्होंने हम लोगों को साइलेंट पे आने के लिए बोला था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं का शुरुआत से यही प्लान हो। तभी कावाकी को वो फ्लोर वाला हेडबैंड दिखाई देता है जो कि तोड़ के फेंका गया होता है। तभी कावाकी को शक हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं हाना सेंसे जो होती हैं वो काय को बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने अपना हेडबैंड नदी में गिरा दिया, हम लोगों को वहाँ जाके चेक करना चाहिए। तो काय बोलते हैं कि आपने तो बोला तो वहाँ पे डेंजरस हो सकता है, हम लोगों को किसी के साथ के बिना जाना नहीं चाहिए। तो हाना सेंसे बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, हम लोग चलते हैं। और वो उसको लेके जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे कावाकी और हिमावारी आ जाते हैं और वो काय वगैरह से बोलते हैं काय यहीं रुको और हमारे पास आओ। फिर हिमावारी हाना सेन से बोलती है हाना सेन से हमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, प्लीज़ हमारा जवाब दीजिए। तभी हम लोग होते हैं हाना सेन से वो अपने असली रूप में आ जाती है, यानी कि ईवल वाले रूप में आ जाती है और वो वहाँ पे स्मोक ब्रम से अटैक करके और काय को लेके वहाँ से भागने लगती है। तो काय बोलती है हाना सेन से आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, आप मुझे लेके क्यों भाग रहे हैं। तब हम लोग देखते हैं वहाँ पे हिमावारी आ जाती है और कावाकी आ जाता है। तो हाना जो होती है वो हिमावारी को जोर से किक मारती है जिससे हिमावारी पीछे गिरने वाली होती है। तभी कावाकी हिमावारी को तो बचा लेता है लेकिन उसको चोट लग जाती है। तो हिमावारी बोलती है कि ये हाना सेन से नहीं हो सकती, जरूर किसी ने इनके साथ अपने प्लेसेस को स्विच किया, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का इस्तेमाल किया। तो हाना सेन से बोलते हैं किसी ने ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का इस्तेमाल नहीं किया, मैं तुम्हारी हाना सेन से हूँ। तो हिमावारी बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हाना सेन से बहुत ज़्यादा काइंड है, वो बेस्ट टीचर है हमारी। तो हाना सेन से बोलते तुम भी मेरे लिए बेस्ट कवर थे विलेज में रहने के लिए, तुम्हारी वजह से तुम इतने सालों तक विलेज में रह पाई, तुम बच्चों की वजह से। और हम लोग देते हैं उसके बाद वो अपने विंड स्टाइल फ्लोर पेटल्स का इस्तेमाल करती है और वहाँ से भाग जाती है काय को लेकर। उसके बाद वो अपने कुनाई नाइफ को निकालती है और कुनाई नाइफ से अटैक कर देती है काय के ऊपर। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, बाय बाय।